राम राम। क्या आपकी मकर राशि है और मकर राशि पर क्या साढ़े साती का प्रभाव दोबारा वापस आ गया है? आपने तो सुन रखा था साढ़े साती खत्म हो गई, लेकिन यह सच है कि साढ़े साती का प्रभाव कुछ समय के लिए आपके जीवन में लौट रहा है और ये लौटा हुआ साढ़े साती का प्रभाव आपके जीवन पर क्या असर डालने वाला है। और इस समय में शनिदेव आपके जो राशि स्वामी हैं, आपके जीवन में धन के मामले में, परिवार के मामले में, व्यापार के मामले में, नौकरी के मामले में क्या असर देने जा रहे हैं, इन सब विषयों पर इस वीडियो में चर्चा की गई है। तो अगर आपकी मकर राशि है, आप भी इस समय में अपने जीवन में किसी प्रकार की रुकावट महसूस कर रहे हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा कि आपके जीवन में इस समय क्या प्रभाव पड़ने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। अगर इस चैनल पर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मकर राशि पर साढ़े साती वापिस आ गई, क्या सच्चाई है इसमें? क्या सच में मकर राशि पर साढ़े साती का प्रभाव वापिस आ चुका है? हमने तो यह सुना था डंके की चोट पर कि 29 मार्च 2025 को साढ़े साती मकर राशि से ख़त्म हो चुकी, लेकिन एक बात यहाँ पर विशेष ध्यान देने योग्य है कि इस तारीख को 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 तक जो तकरीबन समय है 138 दिन का है। और इस समय में क्या परिवर्तन हुआ है? शनिदेव वक्री हुए हैं। वक्री मतलब रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड शनि होने के कारण अब क्या प्रभाव आएगा उनका, जैसे कि आप सभी जानते हैं यह मकर राशि है और मकर राशि पर शनि जब यहाँ पर थे तो साढ़े साती का प्रभाव चल रहा था, अंतिम ढैया। जैसे ही 29 तारीख तीसरा महीना 2025 का दिन आया, शनिदेव यहाँ पर आ गए, राशि बदल ली, मीन में आ गए, तो मकर राशि पर साढ़े साती की समाप्ति हो गई। अब यहाँ पर ये जैसे ही वक्री हुए तो इन्होंने अपनी चाल को थोड़ा धीमे कर दिया। चाल थोड़ी धीमी हुई तो इनका इस राशि के साथ साथ, मीन राशि के साथ साथ कुंभ राशि पर भी प्रभाव आने लगा। वक्री का अर्थ दो तीन तरीके से जो है ज्योतिष के विद्वान सोचते हैं। एक तो ग्रह अपनी गति से थोड़ा धीमे हो जाता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि धीमे 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 होता होता कई बार वह अपनी वक्री चाल के कारण राशि परिवर्तन करके अपनी पिछली राशि में भी प्रवेश कर जाता है। ऐसा भी होता देखा गया है, ठीक है ना, आम घटना है ज्योतिष की। लेकिन जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वह दो घरों का प्रभाव देता है, उसकी दृष्टियां भी बदल जाती हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पर अभी मीन राशि में बृहस्पति चल रहे हैं तो यहाँ पर का प्रभाव दे रहे हैं, लेकिन ये जैसे ही इस तारीख को वक्री हुए तो 138 दिनों के लिए अब इस राशि का भी प्रभाव यह शनि देंगे। तो इस राशि का अगर प्रभाव देंगे तो यहाँ पर तो फिर साढ़े साती का असर आएगा ही आएगा। लेकिन यह साढ़े साती मेरे दृष्टिकोण से आपके लिए अशुभ रहने वाली नहीं है। उसका भी एक विशेष कारण है, वह यह समझिए कि इस समय में शनिदेव का प्रभाव जब इस भाव में आएगा, यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि भी होगी। तो बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण आपको इस समय में क्या फल मिलेंगे शुभ, इसके ऊपर नज़र पहले रखनी ज़रूरी है। धन की प्राप्ति होगी। मान लीजिए आपने साढ़े साती में बहुत से ऐसे कष्ट झेले हैं, आपको धन का अभाव रहा या पैसा कहीं पर अटका रहा, तो इस समय में यह जो शनिदेव चाहे आपको साढ़े साती का हल्का प्रभाव देंगे, लेकिन ये धन के मामले में काफ़ी कुछ आसान इस समय में आपके जीवन में कर देंगे और पैसा ठीक ठाक देंगे, जिससे कि आपके घर में खर्चे बड़े रहेंगे। पैसा आएगा तो खर्च होगा, ठीक है ना। तो इस समय में यह प्रभाव पहला दिखाएंगे। दूसरा,
परिवार के साथ मिलाप हो। देखिए, साढ़े साथी में क्या होता है कि व्यक्ति का अपने ही परिवार के सदस्यों से मन मुटाव हो जाता है, आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर यह मामले बृहस्पति की दृष्टि के कारण आपके कुटुंब के जो मामले हैं, इस समय में राशि स्वामी पर दृष्टि रहने के कारण और दूसरे घर पर प्रभाव रहने के कारण यह सॉल्व होंगे। हाँ, यहाँ पर राहु का भी प्रभाव है, यह चीज़ें थोड़ी विवादास्पद बनेंगी, फिर हल होती हुई दिखाई देंगी। ज़मीन जायदाद के मामले खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर अगर आपके साथ कुछ एक नाइंसाफ़ी हुई है, आपको आपका हक प्रॉपर नहीं मिल रहा, या घर का बंटवारा होने वाला है, पैसे का बंटवारा होने वाला है, तो यह बातें अब खड़ी होंगी और यह बातें सॉल्व होने की तरफ बढ़ेंगी। मतलब इसका कोई ना कोई हल निकलेगा, जो पिछले समय से अगर कोई टेंशन देके ऐसी बात चल रही है। नौकरी या व्यापार में लाभ होगा, उसमें कारण क्या है, यहाँ पर बृहस्पति देव जो है ना अपनी दृष्टि रखेंगे। यहाँ पर नौकरी का भाव होने के कारण आपको लाभ दे देंगे। और यहाँ पर शनि के ऊपर जब दृष्टि करेंगे, राशि स्वामी के ऊपर दृष्टि आई, तो नौकरी में लाभ मिलने की संभावनाएं बनेंगी इस समय में। तो यह विशेष चीज़ें आपके लिए इस समय में घटित होती हुई नजर आएंगी। चाहे नौकरी हो, व्यापार हो, व्यापार में भी, क्योंकि कर्म कारक ग्रह शनिदेव हैं, जब वह बृहस्पति की दृष्टि में आएंगे तो लाभ बढ़ेगा ही बढ़ेगा आपके व्यापार और नौकरी में। मान सम्मान का भी योग बन जाएगा, ठीक है ना। मान सम्मान के दृष्टिकोण से भी यहाँ पर यह शनि आपको लाभ देते हुए इस साढ़े साथी में दिखाई देंगे। जो लोग आपके साथ पिछले समय में सही तरह से बर्ताव नहीं कर रहे थे, इस समय में उनका रवैया भी आपके प्रति बदलता हुआ दिखाई देगा। तो यह साढ़े साथी जो तकरीबन 138 दिनों के लिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि मकर राशि वालों के जीवन में वापस आ रही है, लेकिन इसके संबंध में कोई इतनी भयभीत होने वाली बात नहीं है। चीज़ें शुभ होने की तरफ ही बढ़ेंगी, लेकिन हाँ, साढ़े साथी जैसा प्रभाव आपको दिखाई ज़रूर देगा मकर राशि वालों, लेकिन इसमें भयभीत मत होइएगा। यहाँ पर चीज़ें उलझेंगी नहीं, सुलझेंगी। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें, जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें, जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है, उस पर चलना आपको होता है। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं, आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।